इतने बड़े पद और ओहदे और डिग्रियों का मालिक है मेरा उमर, जिसके बारे में कहा कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। जाइए मत वरना गिर जाओगे। ये मौलाना सुलेमान साहब जो हैं, ये माशाल्लाह हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। ये अल्लाह सलामत रखे। काफ़ी दिनों से अब तो आना ही नहीं हुआ, असल में ज़िंदगी बड़ी बिजी हो गई, बहुत बिजी हो गई, वरना ये हमारे साथ रहे काफ़ी दिन तो आना जाना रहता था। बहरहाल तवज्जो है, बात पूरी कर दें हजरात। हजरत उमर कितनी बड़ी डिग्रियां मैंने बताई। नबी के आज भी पहलू में लेटे हैं। जो रोज़ा रसूल है ना, उसमें 3 खबरें मेरे नबी की, हजरत अबू बकर की, हजरत उमर की। खलीफा रहे, खलीफा दौम है, और जितनी फतूहात हजरत उमर के ज़माने में हुई इतनी कभी ना हुई। हजरत उमर एक रात मदीने की गली का चक्कर लगा रहे थे। कोई भूखा तो नहीं है, खाना खिलाऊंगा, प्यासा तो नहीं है, पानी पिलाऊंगा, बीमार तो नहीं है, दवा दिलाऊंगा। हजरत उमर आधी दुनिया का हुक्मरान निकला है, मदीने की गलियों का जायजा लेना, कोई परेशान तो नहीं है, हमारे पास तो 4 पैसे आ जाएं, VIP बन के अपने कमरे में महल में बैठ जाते हैं। उमर आधी दुनिया का हाकिम है, मदीने की गलियों में घूम रहा है, कोई प्यासा तो नहीं, पानी पिलाऊं, भूखा तो नहीं, खाना खिलाऊं, बीमार तो नहीं, दवा दिलाऊं। इतना आप निकले, एक घर के दरवाजे से गुजरे तो 2 औरतों के झगड़ा करने की आवाजें आ रही हैं। जरा सुनना कान लगाकर। हजरत उमर ने औरतों की आवाजें सुनी, रुक गए, थम गए। या अल्लाह, ये आधी रात क्यों लड़ रही है? पूरे मदीने में सन्नाटा छाया है, इनके घर में शोर क्यों है? लड़ने वाली एक बूढ़ी माँ और उसकी जवान बेटी थी। झगड़ा इस बात पे चल रहा था, जवान बेटी से बूढ़ी माँ कह रही है, ओ मेरी बेटी, अगर बकरी का दूध तू लिया हो तो दूध वाले को आने से पहले उसमें पानी मिला दे ताकि मुनाफा ज्यादा हो। जवान बेटी कह रही थी, ओ माँ, दूध में पानी मिला के नहीं बेचूंगी, मैंने खालिस दूध बेचूंगी, चाहे मुनाफा कम हो, कम रोटियां खा लेंगे, पेट पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन हराम का लुकमा नहीं खाएंगे। कहा, बेटी आखिरकार ये जज्बा किस लिए? जवान बेटी ने जवाब दिया, ओ माँ, मैंने एक दिन उमर का खुतबा सुना था, उमर की तकरीर सुनी है। उमर कह रहा था, कोई किसी के साथ चीट ना करेगा, कोई किसी के साथ धोखा नहीं देगा, कोई दूध में पानी डाल के नहीं बेचेगा, ये अल्लाह के यहाँ पकड़ होना है। कह रही थी, ओ बेटी, उमर का ये खुतबा तो मैं भी सुन के आई हूँ, उमर की ये तकरीर तो मैंने भी सुन रखी है, मगर सुन, अगर दूध में पानी मिला के बेचेगी, उमर को क्या पता, वो तो अपने घर में सो रहा होगा, उसे क्या पता कि पानी मिला के बेचा है या पेपर ओरिजिनल बेचा है। बेटी का जवाब सुनो। कह रही थी, माँ, उमर तो नहीं देख रहा है, अपने घर में सो रहा है। अरे डरना है तो माँ उमर से क्या डरना, डरना है तो उस रब से डर जिससे उमर भी डरता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते सहाबाए किराम। माँ, उमर तो नहीं देख रहा, सो रहा होगा, लेकिन क्या उमर का रब भी नहीं देख रहा है? क्या उमर का मौला भी नहीं देख रहा है? गुनाह करो तो हाँ, खाता नगलिया वालों, खाता नगलिया के लोग नहीं देख रहे हैं, मानता हूँ, लेकिन जिस रब ने खाता नगलिया को पैदा किया, बनाया, क्या वो रब नहीं देख रहा है? छिपा के तुम यहाँ बस्ती वालों से गुनाह कर सकते हो, लेकिन उस रब से नहीं छिपा सकते। ओ माँ, डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है। ओ माँ, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। उमर के कान में यह आवाज आई, उमर ने कहा, उमर घर चल, रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर पहुंचे, आराम किया, फजर पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद उमर की अदालत लग गई। फजर के फौरन बाद अदालत लगी। उमर ने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुला के बूढ़ी का, रात वाली बूढ़ी का दरवाजा बता दिया, एड्रेस बता दिया, बुला के ला। हजरत उमर का खादिम पता करते करते उसी बूढ़ी के दरवाजे पे पहुंचा जो रात अपनी बेटी को दूध के मैटर में डांट रही थी। दरवाजे पे दस्तक दी, बूढ़ी निकल के आई, क्या बात है? कहा, तुझे उमर ने तलब किया है। हजरत उमर
उमर का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगी कि दूध का मैटर तो पता नहीं चल गया। उमर का इंसाफ बड़ा सख्त है, इतना कोड़ा मारेगा कि खाल सूत के रख लेगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे, कांपती जा रही है मगर दिल ही दिल में बोली मौला आज उमर के कहर से बचा ले, मुझे तौबा करती हूँ आज के बाद कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। ओ मौला आज उमर के मुझे कहर से बचा लेना, आज उमर की सख्तियों से बचा लेना, आज मुझे उमर के अजाब से बचा लेना। मौला वादा करती हूँ आज के बाद कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगी। ओ लोगों अगर दिल में भी तौबा करो तो अल्लाह तो दिल के हाल को भी जानता है। रब्बे काबा तो वो है अगर दिल में तौबा कर लो वो तब भी कबूल कर लेता है। ये तौबा करके उमर की अदालत में खड़ी हो गई। हज़रत उमर ने फरमाया बूढ़ी रात का मैटर क्या था, वो बूढ़ी रात का मामला क्या था, रात तेरे घर में शोर गुल कैसा था। कहने लगी उमर तुझे कैसे पता, कहने लगा उसको तो छोड़ दे पता कैसे चला, ये पता था होगा किस लिए, गुल किस लिए था, शोर किस लिए था। हाथ जोड़ के कहने लगी उमर मुझे माफ कर दे, मैंने जो रात गुनाह किया है, रात जो मेरे जहन में गलत फेल था मैंने उससे तौबा कर लिया है। वादा करती हूँ आज के बाद कभी धोखा ना दूंगी, वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी के साथ चीट ना होगा। उमर जब रब ने माफ कर दिए तो तू भी माफ कर दे। हजरत उमर ने फरमाया अगर तूने तौबा किया है तो अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। उमर ने भी जा तुझे माफ कर दिया। अब जब माफ़ी हो गई तो आने लगी, बूढ़ी आने लगी। हज़रत उमर ने फरमाया जाती क्यों है, जिस लिए बुलाया वो काम तो रह ही गया, जिस लिए बुलाया है वो काम तो जगाओ, नहीं देखो जगाओ, जिस लिए मैंने बुलाया है वो काम तो रह ही गया। अल्लाह अल्लाह। बूढ़ी ने कहा उमर इसके भी अलावा क्या कोई और काम था। हजरत उमर ने फरमाया मैन काम जो था वो तो अभी जिक्र भी नहीं हुआ है। तड़प जाएंगे इस सर्दी के मौसम में, सुनो ईमान में गर्मी पैदा हो जाएगी। और मैंने जिस लिए बुलाया था वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कहने लगी उमर किस लिए बुलाया था जरा बता तो। कहने लगे वो जो जवान लड़की रात तुझसे दूध के मैटर में झगड़ा कर रही थी वो है कौन। उमर मेरी बेटी है। हाँ। हज़रत उमर ने फरमाया क्या उसकी शादी हो गई। कहने लगी उमर क्या शादी के लिए बुलाया था। हाँ मैन मैटर यही है। इतना सुना तो बूढ़ी रोने लग गई। कहने लगी उमर तो रोती क्यों है। कहने लगी उमर बड़ी गरीब हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया कि बेवा खातून हूँ मैं, मेरी जवान बेटी है, मेरा कोई बिजनेस कारोबार नहीं, सिर्फ एक बकरी है जिसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर 3 दिन मेरी बकरी बीमार होने की वजह से दूध ना देना तो उमर 3 दिन तक मुझे और मेरी बेटी को फाके होते। मेरी बेटी काफ़ी अरसा से जवान है, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे मगर मेरी गुर्बत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता कोई कबूल ही नहीं करता। क्या उमर गरीब होना खता है कि मेरी बेटी इसी तरह से कुंवारी रहेगी। उमर कि मेरी बेटी की कभी शादी नहीं होगी, कि मैं अपनी बेटी को डोले में बैठता नहीं देख पाऊंगी। हजरत उमर अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत उमर सीधे होकर बैठे, कहने लगे ओ बूढ़ी आज रोने की जरूरत नहीं, आज उमर की बारगाह में खड़ी है, आज गुलाम मुस्तफा की बारगाह में खड़ी है, यहाँ से समस्या का समाधान करके भेजूंगा, रोने की जरूरत नहीं है। उमर तेरी बेटी का रिश्ता लेके आया है, बता अगर शादी करना चाहती है तो उमर तेरी बेटी की शादी कराना चाहता है। रिश्ता अगर हो भी गया तो बेटी का रिश्ता फिर टूट जाएगा। उमर तेरी बात खराब होगी। बार हाथ करके दे, लड़का ऐसा चुन के लाया हूं, मर जाएगा मगर बात से पीछे ना हटेगा। लड़का ऐसा चुन के लाया, आज जैसा थोड़ी था, इतना बड़ा लालची था, ऐसा चुन के लाया। कहने लगी उमर मदीने में कौन ऐसा लड़का जो मेरी गरीब बेटी से बिन जहेज की शादी करने तैयार। हाय हाय, सुनोगे तो तड़प जाओगे। हजरत उमर ने फरमाया उसको छोड़, तू बता तू राजी है।
कहने लगी उमर मैं तो राजी हूँ, लेकिन लड़का बता वो कौन है जो तेरे कहने की वजह से मेरी बेटी को गले लगाने तैयार है। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी खातून सुन, तेरी बेटी से शादी मदीने का कोई आम लड़का नहीं करेगा, बल्कि खुद उमर का बेटा अब्दुल्ला करेगा। हाय हाय, अब तो इसकी आंखों में और आंसू आ गए। ओ उमर तूने इतना नवाजिश का शुक्रिया, ये करम किस लिए, ये इतनी बड़ी नवाजिश किस लिए? मैं मदीने की सबसे गरीब हूँ, तू अमीर नहीं, अमीरुल मोमिनीन है, कहाँ तेरा बेटा कहाँ मेरी बेटी? हजरत उमर ने फरमाया असल में रिश्ता और शादी करने का तो अभी मूड भी नहीं था। बड़ा अच्छा जुमला बोल रहा हूँ मैं। हजरत उमर ने क्या फरमाया? रिश्ता और शादी का तो अभी कोई मूड भी नहीं था। ओ खातून, रात मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहा था, इत्तेफाक से तेरे दरवाजे से गुजर हुआ, तेरी बेटी के जहेज पर नजर पड़ गई, वहीं से नीयत बदल गई, बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। असल में जहेज पसंद आ गया तेरी बेटी का। फिर और रोई औरत, कह लगी उमर जहेज होता तो फिर मेरी बेटी कबाड़ी ना बैठी होती, क्यों मजाक बनाता है उमर, मेरे पास तो जहेज है ही नहीं। हजरत उमर ने फरमाया आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या है नजर क्या देखे, तेरी बेटी का जहेज ही इतना कीमती है जो हर आंख देख ना पाई। उस जहेज को देखने के लिए उमर की आंख चाहिए, उस जहेज को देखने के लिए मुस्तफा के गुलाम की आंख चाहिए। कहने लगी उमर जरा मुझे तो बता वो कौन सा जहेज है मेरी बेटी का जो आज तक मैं ना देख पाई, तू रात में देख आया। कहने लगे बूढ़ी खातून, तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या न देखे, परवरदिगार देख रहा है, उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना। अल्लाह, ये जुमला ही काफी। बस उमर को खुशी होगी कि उमर के घर में उमर की बहू जो बन के आई है वो इतना कीमती जहेज लाई है। घर में उमर हो या ना हो, उमर का बेटा हो या ना हो, खौफे खुदा उमर की बहू को हमेशा रहेगा। इससे बड़ा क्या जहेज है? भाई घर में अगर मर्द है तो उसके हिसाब से मेंटेन कर रही है, वो नहीं है तो फिर आज़ाद हो गई। और जिसे खौफे खुदा होगा तो घर में शोहर हो ना हो वो कभी अपने आप को आज़ाद नहीं समझेंगी, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगी। है राजी हो गई, उमर के बेटे का निकाह हो गया, दुल्हन घर में आ गई। आखिरी बात तकरीर की, दुल्हन घर में आ गई। हजरत उमर ने बहू को बुलाया, कहा बेटी जो जहेज साथ में लाई हो बड़ा कीमती है, उमर चाहता है रोजाना उसे इस्तेमाल करे। बूढ़ी की बेटी की आंख में आंसू आए, कहने लगी उमर मैं तो जहेज के नाम पे एक मिट्टी का प्याला नहीं लाई, मैं तो एक जोड़ा कपड़ा पहन के माँ के घर से विदा होके आई हूँ, मैं तो जहेज में कुछ लाई नहीं, फिर कौन से जहेज की बात कर रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया बेटी सुन, इस जहेज की बात कर रहा हूँ जब रोजाना सुबह सुबह में तैयार होके अदालत में लोगों के फैसले करने के लिए निकला करूं तो घर में निकलने से पहले रोजाना मेरे कान में आके कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। रोजाना ये जो जहेज लेके आई हो मुझे रोजाना मेरे कान में इस जहेज को बताना ताकि उमर से कोई फैसला गलत ना हो पाए। हाय अल्लाह चाहे तो लोगों इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर नियत अच्छी कर लोगे तो अल्लाह चाहेगा नियत पे तुम्हें अता कर देगा, है ना? सरकार गौस पाक की ये महफिल है, बस ये पैगाम मैंने आपको दे दिया। गौस का सच्चा गुलाम वही है जो गौस आज़म के नक्शे कदम पे चले।
गौस का सच्चा शहदाई वही है जो गौस आदम के नक्श कदम पे चले। अल्लाह ताला कहने सुनने में कोई खता हुई हो माफ़ फरमाए। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम।